हेलो बच्चों। आज की वीडियो मैं क्लास 10th के बच्चों के लिए बना रहा हूँ। आज मैं आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करके चले जाओ, एग्जाम में इससे बाहर कुछ भी नहीं है। अगर इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से कर ले रहे हो तो एग्जाम में ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आएंगे मोस्टली चांसेस है कि आप उसे कर ले जाओगे। देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा इफ √3 tan 2 थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि √3 tan 2 थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0, और यहाँ पे हमें थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो, √3 tan 2 थीटा को होल्ड कर लिया, 3 माइनस में इधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, tan 2 थीटा को रोक ले रहा हूँ, 3 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा 3 अपॉन में √3। तो देखो, एक काम करते हैं, हम लोग इसे रेशनलाइज कर देते हैं। तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे हम लोग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan 2 थीटा इक्वल टू में 3 √3, नीचे हो जाएगा √3 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, यानी 3 से 3 कैंसिल, मतलब tan 2 थीटा इक्वल टू हो जाएगा √3। अब देखो, यहाँ पे tan 2 थीटा इक्वल टू √3, अगर मैं √3 को tan के टर्म्स में लिखूं तो tan 2 थीटा इक्वल टू, tan कितने की वैल्यू √3 होती है, tan 60 की वैल्यू, यानी tan √3 की जगह हम tan 60 लिख सकते हैं। अब देखो, यहाँ पे tan 2 थीटा है और यहाँ पे tan 60 है, इसका मतलब ये जो 2 थीटा है वो किसके बराबर होगा, 60 के। मतलब हम कह सकते हैं 2 थीटा इक्वल टू 60। थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, डिवाइड में, यानी 60/2, ये आ गया 30, यानी थीटा की वैल्यू हो गई 30 डिग्री। ये हमारा थीटा है। चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखो, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि tan थीटा प्लस 1 अपॉन में tan थीटा इक्वल टू में 2, ये गिवन है हमें, और हमें फाइंड करना है tan2 थीटा प्लस 1 अपॉन में tan2 थीटा, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो, एक काम करते हैं, यहाँ पे हमें tan थीटा और यहाँ 1/tan थीटा है, जो हमें चाहिए वो स्क्वायर में चाहिए। तो काम करो, जो ये गिवन है ना, tan थीटा प्लस 1 अपॉन में tan थीटा इक्वल टू 2, इसको आप क्या करो, यहाँ पे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्क्वायरिंग कर देते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। हमने दोनों तरफ यहाँ पे स्क्वायरिंग कर दी। जब स्क्वायरिंग करेंगे हम लोग तो यहाँ पे क्या मिलेगा, tan थीटा प्लस 1 अपॉन में tan थीटा, इधर पूरे का क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देते हैं, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर, मतलब tan2 थीटा प्लस b स्क्वायर 1 अपॉन में tan2 थीटा, प्लस में 2ab होता है, यानी 2a की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, tan थीटा, और b की जगह क्या लिखेंगे, 1 अपॉन में tan थीटा, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। अब देखो, यहाँ पे tan2 थीटा प्लस में 1 अपॉन में tan2 थीटा, इसको मैं होल्ड रखता हूँ। देखो, यहाँ tan थीटा नीचे और यहाँ पे ऊपर है, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचा +2 और यहाँ 4। अब देखो, यहाँ पे हम एक काम करते हैं, tan2 थीटा प्लस 1 अपॉन में tan2 थीटा, इसको रोक लेता हूँ, ये 2 प्लस में इधर जाएगा, माइनस में, यानी 4 - 2, मतलब tan2 थीटा प्लस 1 अपॉन में tan2 थीटा, ये आ जाएगा 2 के बराबर। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आए हैं। देखो, इसमें कह रहा है इन अ ट्रायंगल ओ पी क्यू राइट एंगल एट पी, कह रहा है हमारे पास एक ट्रायंगल है, और वो ट्रायंगल जो है उसका नाम दिया है ओ पी क्यू है, और राइट एंगल एट पी, पी पे राइट एंगल है, यानी जहां पे 90 है वहां पे मुझे पी रखना है। अब यहाँ पे हम ओ रख देते हैं और यहाँ पे हम क्यू रख देते हैं। तो यहाँ पे ओ पी क्यू एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, जहाँ पे राइट एंगल पी पे है। आगे क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे मेंशन है कि जो ओपी है, ओपी, ये ओपी की वैल्यू हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर, ओपी तो मिल गया 7। और यहाँ पे जो गिवन है ओ क्यू माइनस पी क्यू, ओ क्यू ये है माइनस पी क्यू ये है, इनका डिफरेंस 7 है, यानी ओ की माइनस पी क्यू का डिफरेंस कितना है, 1 के बराबर है। अ, आगे कह रहा है कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। देखो, साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है मुझे, और साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, या
कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकालनी होगी तो पहले मुझे ट्रायंगल की तीनों साइड पता होनी चाहिए। एक साइड पता है, दो का रिलेशन दिया है। काम करते हैं, यहाँ पे हम पी क्यू को एक्स मान लेते हैं। हमने लेट कर लिया, लेट पी क्यू इक्वल टू एक्स। अच्छा देखो, अगर मैंने पी क्यू को एक्स मान लिया तो क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन है कि जो ओ क्यू है माइनस पी क्यू है वो किसके बराबर है, 1 के। इसका मतलब ओ क्यू किसके बराबर आ जाएगा, 1 प्लस पी क्यू। ये पी क्यू माइनस में इधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ओ क्यू को मैं होल्ड कर ले रहा हूँ, 1 प्लस पी क्यू की वैल्यू हमने लेट किया एक्स, यानी ये आ गया 1 प्लस एक्स। तो ये ओ क्यू की वैल्यू आ गई इतना सेंटीमीटर। ठीक है, अब मुझे ये x अगर मैंने मान लिया तो ये साइड भी पता चल गई, 1 प्लस एक्स। अब सारा खेल किस पे है, x पे डिपेंड कर रहा है। x की वैल्यू मिल जाएगी तो समझ लो तीनों साइड मिल गई, और तीनों साइड मिल जाएगी तो साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे हम लोग। तो अब एक काम करते हैं, हम इस ट्रायंगल में पीजीटी यानी पाइथागोरस थ्योरम यूज कर ले रहे हैं, यानी इन ट्रायंगल ओ पी क्यू यूजिंग यूजिंग पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये होता है पाइथागोरस थ्योरम। बेटा यहाँ पे हाइपोटेनस कितना है हमारा, 1 प्लस एक्स। हाइपोटेनस की जगह हम लोग क्या लिख देते हैं, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। चलो बेस हम यहाँ पे एक्स को मान लेते हैं, तो बेस कितना है हमारा, एक्स का स्क्वायर हो गया। और परपेंडिकुलर 7 दिया है तो यहाँ पे क्या हो गया, 7 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ 1 प्लस एक्स का जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा ए स्क्वायर, मतलब 1 प्लस बी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2x। यहाँ देखते हैं हम, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में 7 का स्क्वायर करेंगे 49। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर यहाँ पे प्लस में है, और ये एक्स स्क्वायर जब इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर कट जाएगा। 2x मैं यहीं रोक ले रहा हूँ, ये 1 प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में। वहां पहले से 49 है और 1 आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी 2x इक्वल टू हो गया 48। ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, यानी x इक्वल टू 48 अपॉन में 2। और ये कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, यानी x की वैल्यू आ गई 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमें x मिल गया 24 सेंटीमीटर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो x की वैल्यू तो हमें मिल गई है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि तीनों साइड क्या होने वाली है यहाँ पे। तो देखो तीनों साइड यहाँ पे हमें एक पी क्यू तो x था, यानी पी क्यू मिल गया हमें x के बराबर। तो पी क्यू है वो तो 7 है, ठीक है। ओपी मुझे पहले से दे रखा था, वो से 7। देखिए x की वैल्यू 24 मिल गई, इसका मतलब पी क्यू की वैल्यू आ गई 24। और हमें यहाँ पे ओपी वो तो पहले से ही दे रखा था 7। अच्छा यहाँ पे ओ क्यू कितना हो जाएगा, ओ क्यू था x+1, मतलब x की जगह आई 24 प्लस में 1, मतलब ओ क्यू की वैल्यू आ गई 25 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमें ओ क्यू भी मिल गया और ओ पी भी मिल गया 7 सेंटीमीटर, और पी क्यू 24 सेंटीमीटर, ये तीनों साइड मिल गई। अब हमें क्या चाहिए, साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू। देखो ये एक ट्रिक होती है, वैसे मैं अभी इसको डायरेक्ट क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, आगे हम आप लोगों को पूरा कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री का सिलेबस एनसीईआरटी प्लस आरडी शर्मा यहाँ पे अपलोड करूंगा। देखो यहाँ पे एक रूल होता है, एक ट्रिक है, पी बी पी H H B। इसको अलग अलग तरीके से लोग याद करते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, जैसे भी आप याद कर लो। देखो मेन बात ये है कि यहाँ पे जो ये है, ये साइन के लिए होता है, ये कॉस के लिए होता है, और ये टैन के लिए होता है। इसी को हम लोग पलट देते हैं, यानी H H B ऊपर हो जाए और P B P नीचे हो जाए, तो ये आगे कॉस सेक और ये सेक और ये कॉट के लिए हो जाता है, यानी इसी का रिवर्स कर देते हैं। तो देखो ये हमें मिल गया। अब एक काम करते हैं, हमें साइन थीटा की वैल्यू चाहिए, साइन थीटा। देखो साइन थीटा के लिए क्या होता है, P/H परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। तो देखो बेटा यहाँ पे साइन थीटा परपेंडिकुलर ढूंढते हैं। देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू 90 है,
अब यहाँ पे अगर मैं इससे बेस मानूं और इसे परपेंडिकुलर मानूं, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा हमारा, ओपी अपॉन में हाइपोटेनस कितना है, ओ क्यू। यानी साइन थीटा की वैल्यू हो गई, ओपी हमारा 7 है और ओ क्यू की वैल्यू है 25। ये आ गया 7/25। ये तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई। देखो ऐसे और मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, कॉस थीटा की। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, देखो दूसरा वाला, यानी बेस अपॉन में हाइपोटेनस। बेस अपॉन में हाइपोटेनस यानी कॉस थीटा इक्वल टू बेस, और यहाँ पे कितना है हमारा, पी क्यू है, और हाइपोटेनस कितना है, ओ क्यू है। तो अब देखो यहाँ पे कॉस थीटा इक्वल टू, तो पी क्यू की वैल्यू कितनी है, एक्स। एक्स मतलब यहाँ पे हमने कितना फाइंड किया है, 24। यानी ये 24 अपॉन में ओ की हाइपोटेनस वो तो 25 ही है। तो ये कॉस थीटा की वैल्यू आ गई। ऐसे और भी अगर वैल्यू चाहिए होगी टेन थीटा की, तो वो भी हम लोग फाइंड कर लेंगे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल सच दैट साइन बी इक्वल टू साइन क्यू, देन प्रूव दैट एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। देखो इसको करने के दो तरीके हैं, एक शॉर्टकट है और एक काफी लॉन्ग प्रोसेस है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको आपको शॉर्टकट तरीके से बताता हूँ। इसमें देखिए हम लोग एक ट्रायंगल ले ले रहे हैं, और यहाँ पे हम इस ट्रायंगल पे एक एंगल बी मेंशन कर दे रहे हैं, और क्या चाहिए, क्यू, तो दूसरा एंगल हम एक क्यू मेंशन कर दे रहे हैं। यहाँ पे आप कुछ भी मेंशन कर दीजिए, हम चलो यहाँ पे ए मेंशन कर दे रहे हैं। इसका मतलब हमने एक ट्रायंगल लिया है, लेट अ ट्रायंगल बी ए क्यू, बी ए क्यू। हमने एक ट्रायंगल लिया जहां पे एंगल ए को मैंने 90 डिग्री रखा है, ठीक है, ये एंगल 90 डिग्री है। अब देखो यहाँ पे आपको गिवन है कि साइन बी जो है वो बराबर है साइन क्यू के, हमें ये दे रखा है। अब एक काम करते हैं, जो मैंने अभी ट्रिक बताई थी आपको, पी बी पी एच एच बी, ये साइन के लिए होता है पी बाई एच। यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखना है आपको, जब यहाँ पे एंगल बी की बात होगी, इसका मतलब इस वाले एंगल की बात होगी, तो जिस एंगल की बात होती है उससे लगी हुई लाइन बेस बन जाती है और उसके सामने वाली परपेंडिकुलर। और हाइपोटेनस तो हमेशा हाइपोटेनस ही रहती है। फिर से समझ लो, जैसे यहाँ पे एंगल बी की बात हो रही है ना, तो हम ए बी लाइन को बेस लेंगे और ए क्यू को परपेंडिकुलर ले लेंगे। और जब भी एंगल क्यू की बात होगी तो उससे लगी हुई लाइन ये बेस ए क्यू बेस बन जाएगी और ए बी परपेंडिकुलर बन जाएगी। अब देखो जैसे यहाँ साइन बी है, तो बी है तो मैं इससे क्या लूंगा, इस एंगल को लूंगा, तो ये लाइन ए बी जो है वो बेस हो जाएगी और ए क्यू परपेंडिकुलर। तो साइन बी की जगह मैं लिखूंगा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, और साइन क्यू की जगह भी क्या, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूं, तो जो साइन बी के लिए परपेंडिकुलर है, साइन बी यानी बी एंगल के लिए, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ए क्यू हो जाएगा, और हाइपोटेनस आपका बी क्यू, ठीक है। और जब मैं क्यू की बात करूंगा, तो यहाँ क्यू के लिए ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर, यानी इस बार ए बी जो है वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस तो आपका बी क्यू है ही है। तो ये नॉर्मली इसी प्रॉपर्टी से हमने ये इनकी वैल्यू पुट कर दी इस ट्रायंगल में। तो देखो यहाँ पे बी क्यू डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, इसका मतलब ए क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन में बी क्यू इंटू में बी क्यू। देखो बी क्यू मल्टीप्लाई डिवाइड ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आया, ए क्यू इक्वल टू में ए बी। अब इसको ध्यान से देखो आप, हमें ये पता चला कि जो ये ए क्यू लाइन है, यानी ये वाली लाइन इस ट्रायंगल में, ये साइड किसके बराबर है, ए बी, इस वाली साइड के बराबर है। अब बेटा ट्रायंगल की एक ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड सेम है, उनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो यहाँ पे ये साइड ए क्यू और ए बी ये तो सेम है, तो इसलिए इनके जो सामने के एंगल है, यानी ए बी के सामने क्यू एंगल मिलेगा और ए क्यू के सामने बी एंगल मिलेगा, ये एंगल भी क्या होंगे। यानी अब हम लिख सकते हैं हेंस ए क्यू के सामने कौन सा एंगल, बी, और ए बी के सामने कौन सा एंगल है, क्यू। तो ये एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे। और यही हमें प्रूव करना था, यहाँ मेंशन कर दो कि क्यों बराबर होंगे, क्योंकि इनकी जो अपोजिट साइड्स है, अपोजिट साइड्स आर सेम, इनकी अपोजिट साइड सेम है, इसलिए ये एंगल क्या होंगे, सेम। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है इफ साइन ए प्लस बी इक्वल टू 1,
एंड कॉस ए माइनस बी इक्वल टू √3/2। और इसमें कह रहा है कि जो ए प्लस बी है वो 0 से 90 के बीच में है, और यहाँ पे ए एंगल जो है बी से बड़ा है। ठीक है, तो ए और बी की वैल्यू फाइंड करो। देखो काफी आसान सा क्वेश्चन है ये। साइन ए प्लस बी ये हमें दे रखा है 1 के बराबर। अब देखो बेटा, यहाँ पे अगर साइन ए प्लस बी 1 के बराबर है, मतलब हम इधर साइन ए प्लस बी है। अगर मैं साइन के टर्म्स में लिखना चाहूँ तो 1 की जगह क्या लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ साइन 90, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो जहां 1 है वहां पे मैंने साइन 90 लिख दिया। अब देखो यहाँ पे इधर भी साइन है और इधर भी साइन है, और यहाँ एंगल की जगह ए प्लस बी और यहाँ 90 है, इसका मतलब ए प्लस बी इसके बराबर आ जाएगा 90 की। इसे हम मान लेते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 है। और देखो यहाँ पे दूसरी चीज, कॉस ए माइनस बी ये दिया हुआ है √3/2 के। तो देखो कॉस ए माइनस बी ये किसके बराबर है? √3/2। अब हम ये देखेंगे कि √3/2 कॉस कितने की वैल्यू होती है। तो कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, यानी जहां √3/2 है हम लोग वहां कॉस 30 भी लिख सकते हैं। देखो साइन 60 की वैल्यू भी √3/2 होती है, लेकिन यहाँ पे हमने साइन 60 नहीं लिखा, क्योंकि हमें इधर कॉस दिया हुआ था, तो इसलिए हम इसे कॉस के ही टर्म्स में इसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं। अब देखो सेम वही चीज, यहाँ कॉस है यहाँ कॉस है, यहाँ एंगल की जगह ए माइनस बी और यहाँ 30 है, तो हम लोग ए माइनस बी की जगह क्या लिख सकते हैं? 30। और ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब देखो यहाँ पे हमें हमारे पास दो इक्वेशन मिल गई, एक इक्वेशन ए प्लस बी इक्वल टू में 90, और एक दूसरी इक्वेशन है ए माइनस बी इक्वल टू में 30। इन दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। देखो बी का कोफिशिएंट सेम है, साइन क्या है? अपोजिट है, तो यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे। जब ऐड करेंगे तो साइन चेंज नहीं होता, ये कैंसिल हो जाएगा। ए ए मिलके क्या हो जाएगा? 2a। 90 और 30 मिलके ये 120। 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, यानी ए इक्वल टू हो जाएगा 120/2। ये कैंसिल हो गया 60, यानी ए की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। तो ए मिल गया कितना? 60। अब ए उठा के हम ए की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 या 2 में पुट कर देते हैं। अब यहाँ पे लिख देंगे हम लोग पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन 1 क्या है? ए प्लस बी इक्वल टू में है 90। तो ए की जगह हम लोग कितना लिख सकते हैं? 60, प्लस में बी इक्वल टू में 90। बी को होल्ड कर लेते हैं, 60 प्लस में उधर जाएगा माइनस में, यानी 90 माइनस 60, यानी बी की वैल्यू हो गई 30। देखो यहाँ पे ए की वैल्यू 60 आ गई और बी की वैल्यू 30, ये हमारा आंसर है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है थीटा इज एन एक्यूट एंगल। थीटा एक एक्यूट एंगल है, एंड टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 2। हमें यहाँ पे गिवन है कि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 2, ये गिवन है। हमें फाइंड क्या करना है? टेन की पावर 7 थीटा प्लस कॉट की पावर 7 थीटा, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। देखो यहाँ पे एक काम करते हैं हम लोग, टेन थीटा इसको ऐसे रहने देते हैं, कॉट थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 में टेन थीटा इक्वल टू में 2। वो यहाँ कुछ नहीं, अपॉन में 1। ये टेन थीटा इधर डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी क्या हो जाएगा? ये टेन स्क्वायर थीटा प्लस में 1 अपॉन में टेन थीटा इक्वल टू में यहाँ पे क्या है? 2। देखो ये टेन थीटा डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस में 1, तो यहाँ हो जाएगा 2 टेन थीटा। 2 टेन थीटा प्लस में इधर आएगा माइनस में, यानी क्या हो जाएगा? ये टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 टेन थीटा प्लस में 1 इक्वल टू में 0। तो ये आ गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसे हम सॉल्व करके टेन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो अब इसे हम क्या कर सकते हैं, इसे हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। या तो हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के मिडिल टर्म स्प्लिट कर दें, या दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी लग जाएगा। तो आप जैसे भी समझ लो, चलो मैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देता हूँ। तो आप थोड़ा ध्यान से समझो, इसे मैं टेन स्क्वायर थीटा रहने देता हूँ, माइनस 2 टेन थीटा इसे रहने देता हूँ, प्लस में 1 का स्क्वायर, ये हो गया। अब मैं अगर इसे ए स्क्वायर मानूं और इसे बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी टेन थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर है इसका, इसकी वैल्यू यही आएगी। और ये किसके बराबर है? 0 के। इसका मतलब टेन थीटा माइनस 1
का होल स्क्वायर, ये आ गया किसके बराबर, जीरो के बराबर। स्क्वायर इधर जाएगा रूट में, तो जीरो का रूट जीरो ही होगा, यानी टेन थीटा माइनस वन इक्वल टू जीरो। ये माइनस वन इधर जाएगा प्लस में, यानी टेन थीटा की वैल्यू आ गई वन। देखो यहाँ टेन थीटा हमें वन मिल गया। और हमें पता है कि जो कॉट थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, वन अपॉन में टेन थीटा। इसका मतलब यहां से अगर हम देखें तो कॉट थीटा की वैल्यू वन अपॉन में वन, यानी कॉट थीटा की वैल्यू भी क्या आ गई, वन। यानी टेन थीटा भी वन आ गया और कॉट थीटा भी वन आ गया। हमें वैल्यू चाहिए किसकी, टेन की पावर सेवन थीटा प्लस कॉट की पावर सेवन थीटा, इसकी वैल्यू चाहिए मुझे। तो अब देखो यहाँ पे टेन की वैल्यू वन है, यानी वन की पावर सेवन, तो यही रहेगा। कॉट की पावर सेवन है, यानी वन की पावर सेवन। वन की पावर कुछ भी कर दो वन, यहाँ पे भी वन, और ये आ गया टू। यानी फाइनली अगर हम देखें, टेन की पावर सेवन थीटा प्लस कॉट की पावर सेवन थीटा, इसकी वैल्यू आ जाएगी टू। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर सेवन देखते हैं। देखो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसे सॉल्व करने के हमारे पास दो तरीके हैं। तो जो शॉर्टकट है मैं उस मेथड को आपको बता रहा हूँ। देखो एक काम करो, यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और अपॉन में कॉस थीटा प्लस साइन थीटा दिया हुआ है, इसकी वैल्यू दी हुई है। तो एक काम करते हैं हम लोग, ये जो भी वैल्यूज है ये साइन कॉस को, मैं इसको इस टर्म्स में कन्वर्ट करता हूँ। कैसे देखो, आप एक काम करो, कॉस थीटा से ऊपर नीचे डिवाइड कर लो। यहाँ ऊपर भी कॉस थीटा से डिवाइड कर दो और नीचे भी बिल्कुल कर सकते हैं, किसी भी चीज से हम मल्टीप्लाई या डिवाइड न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कर सकते हैं अगर सेम नंबर है। यानी मैं कॉस थीटा से ऊपर भी डिवाइड कर दे रहा हूँ, कॉस थीटा से नीचे भी कर दे रहा हूँ। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। और यहाँ क्या हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। और यहाँ पे वैल्यूज हमें पहले से दी है, वन माइनस रूट थ्री अपॉन में वन प्लस रूट थ्री। देखो यहाँ पे कॉस और कॉस ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी कैंसिल हो जा रहा है, तो कट के वन आया। और माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, यानी वन माइनस टेन थीटा हो गया अपॉन में, ये कट के वन आएगा प्लस साइन अपॉन में कॉस, ये हो जाएगा टेन थीटा, तो वन प्लस टेन थीटा हो गया। ये वैल्यू है वन माइनस रूट थ्री अपॉन में वन प्लस रूट, ये हो गया। तो देखो यहाँ पे हमें अगर थोड़ा सा कंपेयर करो आप, यहाँ वन है यहाँ भी वन है, यहाँ माइनस है यहाँ भी माइनस है, यहाँ टेन थीटा है यहाँ रूट थ्री है, यहाँ नीचे देखो वन है यहाँ वन है, यहाँ प्लस है यहाँ भी प्लस, यहाँ टेन थीटा है यहाँ रूट थ्री। इसका मतलब कंपेयर करने पे, ऑन कंपेयरिंग, जब हम कंपेयर करेंगे तो टेन थीटा की जगह आपको क्या लिखा हुआ दिख रहा है, रूट थ्री। यानी टेन थीटा इक्वल टू क्या हो गया, रूट थ्री। देखो टेन कितने की वैल्यू रूट थ्री होती है, तो टेन सिक्सटी की वैल्यू रूट थ्री होती है। इसका मतलब यहाँ से थीटा मिल गया हमें सिक्सटी डिग्री, तो ये थीटा की वैल्यू हो जाएगी। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर एट देखते हैं। इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार आते हैं। देखो इसमें मैं एक आपको आइडिया देता हूँ। जैसे यहाँ पे वन माइनस साइन थीटा अपॉन में वन प्लस साइन थीटा इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये प्रूफ करना है। अब यहाँ पे सबसे पहले एलएचएस ले लो। एलएचएस में क्या है, वन माइनस साइन थीटा अपॉन में वन प्लस साइन थीटा। जब भी इस तरह का क्वेश्चन है तो आप एक काम करना, जो ये रूट के अंदर है इसे रेशनलाइज कर दो। जैसे नीचे वन प्लस साइन थीटा है ना, आप वन माइनस साइन थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। वन माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ऊपर और नीचे, जो नीचे है उसका साइन बदल दो, उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो जब मल्टीप्लाई करोगे तो जो यहाँ दिख रहा है वही यहाँ दिख रहा है। इसका मतलब वन माइनस साइन थीटा दो बार हो जाएगा, मतलब उसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, नीचे आते हैं। तो अगर मैं इसे ए मानूं इसे बी मानूं, तो ये ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और ये ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब वन का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और ये सब रूट के अंदर है। ठीक है, अब देखो एक काम करो, वन माइनस साइन थीटा ऊपर है और उसका स्क्वायर है, रहन देते हैं। नीचे आते हैं हम लोग, वन का स्क्वायर करोगे क्या मिलेगा, वन माइनस जब साइन स्क्वायर, ठीक है ये तो साइन स्क्वायर थीटा ही रहेगा। अब बेटा यहाँ पे एक काम और करते हैं हम, नीचे अगर आप देखोगे तो फॉर्मूला दिख रहा है हमें। ऊपर तो वन माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर है, ये ऐसे ही है। नीचे वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिख रहा है, तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है।
यानी इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा। और इस पूरे के ऊपर क्या है, रूट है। अब देखो, इसके ऊपर भी स्क्वायर है और ऊपर रूट है, और यहाँ पे भी स्क्वायर है और रूट है, यानी स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल हो जाते हैं, पावर हाफ होती है वो। बचा क्या, 1 - sin थीटा, और नीचे क्या बचा, कॉस थीटा। देखो याद रखना, जैसे कहीं पे ऐसा है कि a + b/x है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, जो अकेला न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है, उसे हम दोनों के नीचे कर सकते हैं, यानी a/x अलग कर सकते हैं और b/x अलग कर सकते हैं। इसका मतलब ऊपर दो टर्म्स है, 1 - sin थीटा, नीचे क्या है, कॉस थीटा, तो मैं उसे 1/cos थीटा अलग कर सकता हूँ, माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा अलग कर सकता हूँ। तो 1/cos क्या होता है, सेक थीटा, माइनस साइन अपॉन में कॉस क्या होगा, टेन थीटा। तो ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा, यही हमारा RHS है, यही प्रूफ करना था। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता है आप लोगों को। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, ये भी कई बार एग्जाम में आए हैं। देखो, इसमें प्रूफ करना है कि 1 + cot थीटा माइनस कॉसिक थीटा और 1 + tan थीटा प्लस सिक थीटा ये 2 के बराबर है। तो यहाँ पे भी हम एक काम करते हैं, पहले LHS ले लेते हैं। LHS लेने के बाद देखो, यहाँ पे 1 जैसे है वैसे रहने दो। कॉट थीटा की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। माइनस इस कॉसेक थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/में साइन थीटा, ये लिख दिया। ओके, इधर देखते हैं, 1 + tan थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, प्लस सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/में कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक काम करते हैं, 1 को रहने देते हैं ऐसे ही। और यहाँ पे आप देखो तो साइन थीटा दोनों के नीचे बराबर है, यानी साइन थीटा एलसीएम हो जाएगा, तो साइन थीटा यहाँ पे बचेगा क्या, कॉस थीटा -1, ये हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं हम लोग, 1 रहने देते हैं, कॉस थीटा यहाँ पे बराबर है, यानी एलसीएम कॉस थीटा हो जाएगा, और ऊपर क्या मिलेगा हमें, साइन थीटा +1, ये हो गया। अब देखो इसे और सॉल्व करते हैं, तो यहाँ कुछ नहीं, अपॉन में 1, यहाँ पे भी अपॉन में 1। इनको जब आपस में सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, साइन थीटा प्लस जब इधर करोगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा -1, और नीचे साइन थीटा को 1 से करोगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा। ये तो इधर की वैल्यू हो गई। इधर देखते हैं हम लोग, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये कॉस थीटा हो जाएगा प्लस साइन थीटा, यानी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस में 1, और नीचे क्या हो जाएगा, जब कॉस थीटा को 1 से करोगे तो ये कॉस थीटा ही रहेगा। अब देखो बेटा, यहाँ पे एक काम करते हैं, और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1, और नीचे क्या है, साइन थीटा, ये तो मैं ऐसे रहने देता हूँ। यहाँ पे मैं काम करता हूँ, साइन थीटा को पहले कर लेता हूँ, कॉस थीटा को बाद में, यानी क्या हो जाएगा ये, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा +1 अपॉन में कॉस थीटा, इसको मैंने आगे पीछे कर लिया है। अब देखो यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये एक ब्रैकेट में, और यहाँ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में रख लेते हैं। तो अगर मैं इस पूरे को ए मानूं, तो यहाँ पे भी पूरा क्या हो जाएगा, ए, और इसे मैं 1 का स्क्वायर कर सकता हूँ, इसे बी मानता हूँ, इसे बी मानता हूँ। तो क्या दिख रहा है मुझे, a + b जब मल्टीप्लाई करेंगे तो a + b एक, a - b एक ब्रैकेट में, और यहाँ a + b एक ब्रैकेट में, यानी फाइनली क्या हो जाएगा ये, ए स्क्वायर, मतलब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये ए स्क्वायर हो गया, माइनस बी का काम कौन कर रहा है, 1, तो माइनस में 1 का स्क्वायर, वो तो 1 ही रहता है, और नीचे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। अब देखो यहाँ पे ऊपर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, यानी a + b का होल स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ a + b का होल स्क्वायर लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा -1। अब नीचे क्या है हमारा, साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। अब देखो बेटा, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1, ये तो 1 हो गया। प्लस में क्या मिला, 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा और माइनस में 1, तो नीचे क्या है, साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, ये है।
क्योंकि यहाँ +1 और -1 ये कैंसिल हो गया, तो फाइनली क्या बचा, 2 sin θ इंटू कॉस थीटा, और नीचे क्या बचा, sin θ इंटू कॉस थीटा। तो अब यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है, sin θ ऊपर है नीचे कट गया, cos θ ऊपर नीचे कट गया, फाइनली क्या आया, 2। और यही हमारा क्या है, RHS, यही प्रूव करना था। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। देखो इसमें कह रहा है कि इफ x इक्वल टू a साइन थीटा, x की वैल्यू हमें दी है x इक्वल टू a साइन थीटा, ठीक है, और y की वैल्यू दी हुई है, y है हमारा b tan थीटा। तो प्रूफ करना है हमें a स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन में y स्क्वायर इक्वल टू 1, ये प्रूफ करना है। काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग LHS ले लेते हैं। तो LHS में क्या है, ए स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन में वाई स्क्वायर। तो एक काम करते हैं बेटा, यहाँ पे हम लोग x की जगह x की वैल्यू रख देते हैं। x की वैल्यू क्या है, a साइन थीटा, तो जहाँ x है वहां पे हमने क्या रख दिया, a साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जहाँ y है y की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, b tan थीटा और इसका स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे ए स्क्वायर रहन देते हैं ऐसे, नीचे ए साइन थीटा का स्क्वायर है, मतलब ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। अब एक काम करते हैं हम, यहाँ पे ए स्क्वायर ऊपर है और ए स्क्वायर नीचे कट जाएगा, यानी ये मिला 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा माइनस, यहाँ देखते हैं बी स्क्वायर ऊपर है, बी स्क्वायर नीचे, ये भी कट जाएगा, ये बचेगा 1 अपॉन में टेन स्क्वायर थीटा। अब देखो 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा किसकी वैल्यू होती है, 1/sin थीटा, ये कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होता है, इसका मतलब ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। ऐसे देखो 1/10, 1/10 किसके बराबर होता था, ये कॉट के बराबर होता है, इसका मतलब 1/10 कॉट हो जाएगा ना, स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, एक फॉर्मूला था, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यानी इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है और यही प्रूफ करना था, RHS। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ये भी कई साल एग्जाम में आया है। अब देखो यहाँ पे गिवन है हमें कि ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, ये दिया है m के बराबर, और ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा ये किसके बराबर दिया है, ये n के बराबर दिया है। कह रहा है देन प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू में एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये प्रूफ करना है। देखो एक काम करो, जैसे हम लोग जब भी प्रूफ करते हैं तो चाहे हम लोग LHS ले लें, RHS प्रूफ कर दें, या RHS लेके LHS प्रूफ कर दें, या कई बार ऐसा होता है कि हम दोनों को प्रूफ करते हैं, LHS को भी सॉल्व कर लेते हैं और RHS को भी कर लेते हैं, दोनों को इक्वल दिखा देते हैं। तो यहाँ पे एक काम करो, आप RHS ले लो तो ज्यादा आसान हो जाएगा। RHS में क्या है, एम स्क्वायर माइनस प्लस एन स्क्वायर। अब एक काम करो बेटा, यहाँ m की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो m दिया हुआ है m है a कॉस थीटा प्लस b साइन थीटा, इस पूरे का क्या, स्क्वायर, प्लस n की जगह क्या है, a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर, ये हो गया m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। अब यहाँ पे एक काम करते हैं हम लोग, देखो यहाँ पे अगर मैं इसे a मानूं, इस पूरे को a मानूं और इसको b मानूं, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, ये a का स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा, a कॉस थीटा का स्क्वायर, a स्क्वायर हो गया, प्लस b स्क्वायर मतलब b साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, फिर 2ab, यानी 2a की जगह a कॉस थीटा और b की जगह b साइन थीटा, ये तो इधर का हो गया, प्लस अब दूसरा वाला हम देखते हैं, इस ब्रैकेट में क्या हो रहा है, सेम यही चीज, यहाँ पे क्या हो जाएगा, a साइन थीटा यानी a साइन थीटा का होल स्क्वायर और प्लस b कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2ab होगा, यहाँ पे 2a की जगह a साइन थीटा और b की जगह क्या है, b कॉस थीटा। अब देखो यहाँ पे हम आगे सॉल्व करते हैं, तो जब यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो ये मिलेगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है।
यहाँ पे करेंगे देखो क्या मिलेगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इधर हो गया। अब थोड़ा यहाँ पे देखो, टू ए कॉस थीटा बी साइन थीटा, और यहाँ पे भी क्या मिल रहा है, टू ए साइन थीटा और बी कॉस थीटा। इसका मतलब ये पूरा जो माइनस में है और उतना ही यहाँ पे क्या है, प्लस में है। ये तो कैंसिल हो गया। फिर आगे क्या बचा है, यहाँ पे देखो, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे मिला बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो बेटा, यहाँ पे एक काम करना है हमें, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और स्क्वायर किसके साथ है, साइन स्क्वायर के साथ, इनको एक साथ रख लो। तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ये साथ में हो गया। ऐसे ही बी के साथ देखो, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है और बी के साथ बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है। बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इनको साथ में रख लेते हैं। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पे देखते हैं कुछ कॉमन हो रहा है क्या। तो देखो यहाँ पे ए स्क्वायर कॉमन है, जब ए स्क्वायर कॉमन लोगे तो अंदर क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे हम बी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, जब बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो ये 1 हो गया, प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू भी क्या होती है, 1 होती है। ए स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करो, ये ए स्क्वायर, और इधर बी स्क्वायर। तो हमें प्रूफ क्या करना था, यही हमारा एल एच एस है, यानी हमें प्रूफ हमने कर दिया कि भाई जो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर था वो किसके बराबर आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 1, ये हमें गिवन है। और प्रूव करना है, हमें प्रूफ ये करना है कि जो कॉस स्क्वायर थीटा है प्लस कॉस की पावर 4 थीटा है इसकी वैल्यू 1 होगी। प्रूव दैट, ये हमें प्रूव करना है। तो इसको मैं वैसे तो ये कि ये लॉन्ग तरीके से भी सॉल्व होता है, एक शॉर्टकट हम इसका बता रहे हैं, बहुत इजीली उससे सॉल्व हो जाएगा ये। देखो एक काम करो, यहाँ पे आप साइन थीटा को होल्ड कर लो, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस में उधर जाएगा माइनस में, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखो, साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मतलब जरूरत पड़ने पे कहीं पे हम साइन थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। अब जो प्रूफ करना है उसमें आप एलएचएस ले लो, चलो स्टार्ट करते हैं। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा ये है। अब यहाँ पे एक काम करो, कॉस स्क्वायर थीटा को आप कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे रहने दो। यहाँ पे जो कॉस की पावर 4 थीटा है वहां पे आप उसे कॉस स्क्वायर थीटा पूरे का स्क्वायर लिख दो। देखो स्क्वायर का स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा 4, यानी जो ये लिखा है उसको मैंने ऐसे लिख दिया। देखो यहाँ पे, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और उसका स्क्वायर मैंने कर दिया है। अब बेटा यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा रहने देते हैं, हमें पता है ये कॉस स्क्वायर थीटा किस के बराबर है, साइन थीटा के बराबर। जहाँ अंदर कॉस स्क्वायर थीटा वहां क्या लिख सकते हैं हम, साइन थीटा। यानी ये हो गया साइन थीटा और उसका स्क्वायर, मतलब आ गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू क्या होती है, 1। यही मुझे प्रूव करना था, आर एच एस हैंस प्रूव्ड। चलिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कह रहा है प्रूव दैट साइन थीटा अपॉन में कॉट थीटा प्लस कॉसिक थीटा इक्वल टू 2 प्लस साइन थीटा अपॉन में कॉट थीटा माइनस कॉसिक थीटा। देखो नॉर्मली हम लोग जब भी प्रूव करते हैं तो क्या करते हैं, या तो एलएचएस लेते हैं, आरएचएस के बराबर प्रूव कर देते हैं, आरएचएस लेते हैं, एलएचएस के बराबर प्रूव करते हैं। बट यहाँ पे ऐसा कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। आप एक काम करो, इसे अलग अलग सॉल्व कर लो। आप पहले एलएचएस को लो, उसको सॉल्व कर दो। एलएचएस में क्या है, साइन थीटा अपॉन में कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा ये है। एक काम करते हैं हम, साइन थीटा अपॉन में कॉट थीटा जो है वो कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा रहन देते हैं, प्लस 1 अपॉन में साइन थीटा ये रहन देते हैं। तो यहाँ पे साइन थीटा अपॉन में ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन में क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा। इसे आप एक काम कर दो, साइन थीटा में ऐसे रहन देता हूँ, इसे रेसिप्रोकल कर दो। तो ये साइन थीटा ऊपर जाएगा और यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा प्लस 1। अगर आप देखो मल्टीप्लाई करो तो ऊपर मिल गया साइन स्क्वायर थीटा और नीचे क्या मिल गया, कॉस थीटा प्लस 1।
यहाँ पे मैं सॉल्व कर देता हूँ। देखो, साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम लोग अब क्या लिख सकते हैं, 1 - cos स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - cos स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या है, 1 + cos थीटा पहले से, यानी cos थीटा +1 था, उसको मैंने 1 को पहले लिख दिया, 1 + cos थीटा। अब बेटा यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखो, इसे मैं अगर 1 का स्क्वायर कर दूं, ये क्या दिख रहा है, a² - b², यानी a+b, एक में 1 + cos थीटा, ये एक ब्रैकेट में हो जाएगा, और 1 - cos थीटा ये दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा, और नीचे क्या है, 1 + cos थीटा। अब देखो यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है, तो 1 + cos थीटा, 1 + cos थीटा कट गया, क्या आया, 1 - cos थीटा। यानी एलएचएस को हम सॉल्व करके किसके इक्वल लेकर आ गए, 1 - cos थीटा, ये हमारा एलएचएस है। अब हम एक काम करते हैं बेटा, अब हम यहाँ पे आरएचएस लेके सॉल्व करते हैं, चलिए, आरएचएस। तो आरएचएस में जो क्या दिया हुआ है हमें, 2 + sin थीटा, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। जहां पे कॉट थीटा था वहां पे हम कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा लिख सकते हैं, माइनस जहां कॉसिक थीटा है वहां 1 अपॉन में साइन थीटा लिख सकते हैं। देखो, 2 रहन देते हैं, साइन थीटा ये रहन देते हैं। अब नीचे बराबर है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉस थीटा -1 अपॉन में साइन थीटा। तो 2 में, देखो ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो साइन मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा -1। देखो 2 रहने देता हूँ, प्लस, बेटा मैं साइन थीटा को क्या लिख सकता हूँ, 1 - cos स्क्वायर थीटा, ये हो गया। नीचे देखो, एक काम करो, माइनस कॉमन ले लो, जब माइनस कॉमन लोगे तो जो माइनस में है वो प्लस हो जाएगा, और जो प्लस में है माइनस, यानी कॉस थीटा माइनस में आ जाएगा, 1 प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 जब प्लस में होगा उसको मैं पहले लिख ले रहा हूँ, 1 - और ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, ये हो गया। तो फाइनली अब देखो यहाँ पे 2, ये था हमारे पास, प्लस ऊपर देखो 1 - cos स्क्वायर थीटा, वही 1 + cos थीटा एक ब्रेकेट में हो जाएगा, और 1 - cos थीटा एक ब्रेकेट में, a² - b² का फॉर्मूला लग जाएगा। नीचे देखो, यहाँ पे माइनस था, और -1 - cos थीटा है, तो देखो कुछ कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 - cos थीटा इस ब्रैकेट में नीचे है, 1 - cos थीटा ऊपर भी है, तो 2, देखो अब यहाँ पे 2 है, इसको रहने देते हैं ऐसे, ये माइनस और ये प्लस, इसको माइनस कर देगा माइनस, और यहाँ पे क्या है, 1 + cos थीटा। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, 2, ये माइनस अंदर जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा -1, और यहाँ हो जाएगा -cos थीटा, तो दो में से एक जाएगा, ये एक हो गया, और -cos थीटा, तो ये आ गया 1 - cos थीटा। तो यहाँ एलएचएस को भी जब मैंने सॉल्व किया था तो 1 - cos थीटा के बराबर आया था, आरएचएस को सॉल्व किया तो भी 1 - cos थीटा के बराबर आ गया। इसका मतलब जो एलएचएस है और जो आरएचएस है वो दोनों बराबर आ गया, यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। देखो, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √3, हमें गिवन है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ये बराबर है √3 के, ठीक है। हमें प्रूफ करना है, प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, कि जो tan थीटा है प्लस कॉट थीटा है ये 1 के बराबर है, ठीक है। पहले जो गिवन है उसको हम लोग यूज करते हैं, तो हमें गिवन है साइन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 3, √3। एक काम करो, यहाँ पे स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ मैंने स्क्वायरिंग कर दी, तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इसका स्क्वायर, और इधर हो जाएगा √3 का स्क्वायर। देखो यहाँ a+b का होल स्क्वायर करो तो क्या हो जाएगा, a² मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यानी b², फिर 2ab यानी 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और जब √3 का स्क्वायर करोगे तो ये 3 हो जाएगा। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू 1 होती है, और यहाँ पे देखते हैं हम लोग 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू में 3, 1 प्लस में इधर जाएगा माइनस में, यानी 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू हो गया 3 - 1, मतलब 2 साइन थीटा इक्वल टू हो गया, यहाँ पे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 2, 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवाइड में तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू में 1। ये एक रिलेशन आ गया कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की जगह जरूरत पड़ने पर हम लोग 1 यूज कर सकते हैं।
अब देखो यहाँ पे हमें जो प्रूव करना था उसका एलएचएस ले लेते हैं। क्या था, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, ये 1 के बराबर प्रूव करना है। देखो इसे हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में, नीचे देखो यहाँ पे मिलेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू 1 होती है। नीचे क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो हमें पता है अभी कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, 1। तो ऊपर 1 है और नीचे भी क्या है, 1। 1 अपॉन में 1, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1। और ये हमारा आरएचएस है जो प्रूव करना था। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। इसमें देखो इसमें गिवन है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और हमें फाइंड करनी है या प्रूव करना है टेन थीटा इक्वल टू 1 या हाफ, यानी हमें टेन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो एक काम करो, इसमें आप कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो पूरे में। जब आप कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करोगे दोनों तरफ तो क्या मिलेगा, 1 में करोगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। इधर चलते हैं तो यहाँ पे 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और अपॉन में क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पे 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है हमारा, टेन स्क्वायर थीटा। और देखो यहाँ पे एक कॉस और ये एक स्क्वायर कट गया, यानी 3 और साइन अपॉन में कॉस बच रहा है, मतलब 3 tan थीटा, ये मिल गया। अब एक काम करते हैं, इस सब को हम tan के टर्म्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो सेक स्क्वायर थीटा एक फॉर्मूला होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यानी सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यानी सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लगा दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और प्लस में टेन स्क्वायर थीटा एक पहले से था, और यहाँ पे क्या है, 3 tan थीटा। देखो टेन स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा मिलके कितनी बार, 2 बार टेन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। 3 tan थीटा प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा 3 tan थीटा, और यहाँ पहले से क्या था, 1 इक्वल टू में क्या है, 0। अब देखो यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, उसे हम सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करते हैं, देखो 1 को इससे मल्टीप्लाई करो, 2 tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यानी 3 को हम ब्रेक करें ऐसे दो पार्ट में कि मल्टीप्लाई 2 है, तो ये हो जाएगा 3 tan स्क्वायर थीटा, सॉरी यहाँ पे 2 tan स्क्वायर थीटा, 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस इस 3 को ब्रेक कर लो, 2 और 1 में ब्रेक हो जाएगा, यानी 2 tan थीटा माइनस tan थीटा में ये ब्रेक हो जाएगा, प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 2 और tan थीटा ये कॉमन ले लो, जब कॉमन लोगे तो यहाँ सिर्फ क्या बचेगा, tan थीटा बच जाएगा, माइनस जब यहाँ से आपने 2 कॉमन ले लिया और tan थीटा कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा, और 1 बचा। तो यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं, जहाँ कुछ कॉमन नहीं होता वहाँ 1 कॉमन होता है, यानी यहाँ मिल जाएगा tan थीटा। तो ये माइनस भी है साथ में, तो इस प्लस को माइनस कर देगा, यानी -1 इक्वल टू में 0। अब यहाँ पे देखो tan थीटा -1 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, और दूसरे में क्या हो जाएगा, 2 tan थीटा -1 इक्वल टू में 0। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, tan थीटा -1 इसको 0 के बराबर रखेंगे, तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ -1 इधर जाएगा, प्लस में 1, तो tan थीटा की वैल्यू 1 आ गई। दूसरा देखो 2 tan थीटा -1 इक्वल टू 0 है, तो 2 tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 1। तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2। हमें प्रूफ क्या करना था कि tan थीटा की वैल्यू 1 या 1/2। देखो यहाँ tan थीटा की वैल्यू 1 या 1/2 है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। देखो अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। देखो यहाँ पे दिया है tan थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू m। हमें क्या गिवन है, tan थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू में m, ये गिवन है। और क्या गिवन है, tan थीटा, tan थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू में n, ये गिवन है। प्रूफ करना है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल टू 4 अंडर रूट में m इंटू n। देखो यहाँ पे एक काम करो, LHS ले लो, LHS
क्या है, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। एम की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये पूरा, यानी टेन थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये एम की जगह है। माइनस एन की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, टेन थीटा माइनस साइन थीटा और इसका स्क्वायर। देखो यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, टेन स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। प्लस टू ए बी यानी टू टेन थीटा इंटू साइन थीटा। चलिए फिर माइनस का साइन है मैंने लगा दिया अंदर, देखो यहाँ पे ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर मतलब टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा माइनस टू ए बी टू टेन थीटा इंटू साइन थीटा, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ऐसे रहेगा, प्लस टू टेन थीटा इंटू साइन थीटा, ये हो गया माइनस, इसको अंदर भेजो, ये क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा और ये प्लस को माइनस कर देगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू टेन थीटा इंटू साइन थीटा, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है हमें, देखो यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा माइनस में है, यहाँ प्लस में है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में है और माइनस में कट गया, टू टेन थीटा इंटू साइन थीटा और टू टेन थीटा इंटू साइन थीटा सेम चीज है, तो क्या हो जाएगा, फोर टेन थीटा इंटू साइन थीटा, ये आ गया। देखो अब यहाँ से आगे हमें इसको कैसे फोर रूट एम एन में प्रूव करना है, इसको मैं एक आइडिया देता हूँ, उसको थोड़ा ध्यान से समझना। देखो यहाँ समझा देते हैं हम साइड में। देखो ये अभी तक मैंने प्रूव कर लिया, फोर टेन थीटा इंटू साइन थीटा, ये प्रूव कर लिया मैंने। अब एक काम करो, इसे क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, फोर अंडर रूट में टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने अंदर स्क्वायर लगा दिया और ऊपर रूट भी लगा दिया अपनी तरफ से। स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाते हैं, यही मिलेगा जो ऊपर लिखा हुआ है, यानी टेन थीटा और साइन थीटा पे स्क्वायर लगाया और रूट भी लगा दिया, रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, मतलब जो ऊपर लिखा है वही नीचे लिखा है। अब देखो एक काम करो, फोर, ये जो टेन स्क्वायर थीटा है इसको आप साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा लिख दो, ठीक है। और ये जो साइन स्क्वायर थीटा था इसको वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं हम लोग। देखो स्पेस नहीं है, मैं एक साइड में कर देता हूँ, यहाँ इस साइड। देखो यहाँ पे फोर, बेटा जब साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा को अंदर मल्टीप्लाई करो रूट के अंदर, तो ये क्या हो जाएगा, वन के साथ करेंगे यही रहेगा, मतलब ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, जब इसको उठा के कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ बचेगा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा। ओके। अब देखो बेटा यहाँ पे फोर, जो साइन स्क्वायर थीटा है अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा, इसको हम फिर से टेन लिख सकते हैं, मतलब ये टेन स्क्वायर थीटा हो गया माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो अंदर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला दिख रहा है, मतलब इसे हम लिख सकते हैं ए प्लस बी एक में, यानी टेन थीटा प्लस साइन थीटा, ये एक ब्रैकेट में, और दूसरे में क्या हो जाएगा, टेन थीटा माइनस साइन थीटा, ये एक दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें इसकी वैल्यूज पता है, देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, फोर, जहाँ टेन थीटा इंटू साइन थीटा है किसके बराबर था, वो एम के बराबर है, उसकी जगह मैं एम लिख सकता हूँ। और टेन थीटा माइनस साइन थीटा किसके बराबर है, एन की जगह, उसकी जगह मैं एन लिख सकता हूँ, यानी फाइनली क्या हो जाएगा, ये फोर अंडर रूट में एम इंटू एन, यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। देखो इसमें कह रहा है कि वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन में वन प्लस कॉसेक थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा, ये प्रूव करना है। काफी आसान सा क्वेश्चन है। एलएचएस ले लो, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन में वन प्लस कॉसेक थीटा, ये है। अब देखो यहाँ पे वन प्लस जो कॉट स्क्वायर थीटा है, कॉट स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन होता है। तो कॉट स्क्वायर इधर जाएगा, वन इधर रहेगा, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं। तो जहाँ कॉट स्क्वायर थीटा वहां हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, और नीचे क्या था, वन प्लस कॉसेक थीटा। अब देखो बेटा यहाँ पे वन प्लस, इसे मैं यहाँ वन का स्क्वायर कर सकता हूँ, ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यानी
कॉसेक थीटा माइनस वन एक ब्रैकेट में, और कॉसेक थीटा प्लस वन एक ब्रैकेट में, और नीचे क्या है, वन प्लस कॉसेक थीटा। अब देखो यहाँ पे कॉसेक थीटा प्लस वन, वन प्लस कॉसेक थीटा, ये कट जाएगा, तो बचा क्या, वन प्लस कॉसेक थीटा माइनस वन, ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया, कॉसेक थीटा, यही हमारा आरएचएस था। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि टेन की पावर फोर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू में सेक की पावर फोर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे एक काम करो, एलएचएस ले लेते हैं हम लोग। एलएचएस में क्या है, टेन की पावर फोर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बेटा यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, टेन स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लो, तो टेन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लोगे तो यहाँ क्या मिलेगा, पावर फोर थी, दो बार तो कॉमन हो गया, यानी बचा क्या, टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन। अब देखो ये फॉर्मूला होता है, जहाँ टेन स्क्वायर थीटा है उसे हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए अगर इन क्वेश्चंस को आपको करना है तो ये टेन स्क्वायर थीटा की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। और टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा। इसके लिए ये फॉर्मूला होता है ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन होता है। जब आप सेक स्क्वायर थीटा को होल्ड करोगे तो वन ये उधर जाएगा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो जहाँ सेक स्क्वायर थीटा था वहां पे हम लोग वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, यानी वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा के बराबर आ गया। ऐसे यहाँ टेन स्क्वायर जब इधर आएगा तो वन इधर माइनस में आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, तो इसलिए हमने टेन स्क्वायर थीटा की जगह सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन लिख दिया। अब देखो सेक स्क्वायर थीटा इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, सेक की पावर फोर थीटा माइनस, जब वन में करोगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इवेलुएट, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, टू टेन फोर्टी फाइव इंटू कॉस सिक्सटी अपॉन में साइन थर्टी। देखो टू टेन फोर्टी फाइव की वैल्यू कितनी होती है, वन। कॉस सिक्सटी की वैल्यू क्या होती है, वन बाई टू, और साइन थर्टी की वैल्यू क्या होती है, वन बाई टू। देखो यहाँ पे वन बाई टू ये है, नीचे भी वन बाई टू, कट जाएगा, टू वन जा टू, की वैल्यू क्या आ गई, टू। इसकी हमें यही हमारा आंसर है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। ये क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। अभी तक जितने भी क्वेश्चन हुए हैं, अगर इनमें कुछ भी आपको डाउट लगे तो आप क्वेश्चन कमेंट करके इन क्वेश्चंस को हमसे पूछ सकते हो, और उसकी वीडियो बना के मैं अपलोड कर दूंगा अगर जिन क्वेश्चन में आपको डाउट रहेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं हम लोग। लास्ट कह रहा है कि साइन एक्स प्लस कॉस वाई इक्वल टू वन। यहाँ पे दिया है कि भाई साइन एक्स प्लस कॉस वाई जो है वो वन के बराबर है, और यहाँ पे गिवन है कि x जो है वो 30 डिग्री है, तो y की वैल्यू फाइंड करो, ये पूछा जा रहा है। तो जहाँ x है वहाँ 30 रख दो, यानी क्या हो जाएगा, ये साइन 30 प्लस में कॉस वाई इक्वल टू में वन। तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, वन बाई टू, ये लिख दिया मैंने, प्लस में कॉस वाई इक्वल टू में वन। कॉस वाई को होल्ड कर लो, वन बाई टू प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो वन माइनस वन बाई टू। तो फाइनली देखो यहाँ पे कॉस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन में से हाफ जाएगा तो ये वन बाई टू हो जाएगा, यानी टू वन जो टू माइनस वन बाई टू, यानी वन बाई टू। कॉस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, वन बाई टू। फिर वही बात, मैं यहाँ पे कॉस वाई और यहाँ वन बाई टू है, कॉस कितनी की वैल्यू होती है, ये कॉस सिक्सटी की वैल्यू वन बाई टू होती है। तो यहाँ पे कॉस के साथ वाई है और यहाँ सिक्सटी है, इसका मतलब वाई इक्वल टू कितना आ गया, सिक्सटी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, यहाँ पे वाई की वैल्यू सिक्सटी आ गई।